पंत विराजिए। कथा करऊं मति अनुसार आन विराजो गादि पे। हम सब का करो कल्याण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गरुण जी महाराज की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में समस्त देवी देवताएं भगवत स्वरूप भगवान श्री नारायण की अत्यंत अतिभोर कथा जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही और श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान के श्री मुख से कथा सुन करके अपने पिता श्री कश्यप जी महाराज को सुनाई। वही कथा जो भविष्यांतर में कलयुग में जिसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं, वही कथा जो गरुड़ जी महाराज ने अपने पिता श्री कश्यप जी महाराज को बाद में सुनाई। कश्यप जी महाराज जो बड़े पुण्य धन्य भागी हुए, वही कथा आज सभागार के बीच में सत्संग भवन में आप सभी श्री रीता बहन जी के सौजन्य से भगवान की मंगलमय कथा और सम्राट जी के अथक प्रयासों के द्वारा इस कथा को आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं। आइए भगवत नाम का 2 मिनट संकीर्तन, उसको उपरांत श्री गरुड़ पुराण में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गैयों का चरैया गोपाल मेरो है। गैयों का चरैया गोपाल मेरो है। यशोदा का दुलारा नंदलाल मेरो है। यशोदा का दुलारा नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गारुणं पुराण पुण्यं पवित्रं पापनाशनं प्रणयं कामतापूरं श्रुतत्वं सर्वदेवहि। एक समय की बात 88 ऋषि साथ में श्री सूजी महाराज वन वन भटक रहे। कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिस स्थान पर बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा की जाए। 88,000 ऋषि बड़े ही परेशान सूजी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, भगवान क्या मृत्यु लोक में कोई ऐसी पृथ्वी नहीं है, धरती नहीं है जहां पर हम बैठ करके भगवत नाम का संकीर्तन कर सकें? सूजी महाराज इस प्रकार से सप्त ऋषियों को लेकर के भगवान के श्री धाम वैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान शयन निद्रा में थे। सप्त ऋषियों ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके शशंक चक्रम श्रकीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसेर्हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरिखां चतुर्भुजम। हे नारायण भगवान, आप लोगों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हमारे मन में भी एक बड़ा भयावह दुख है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पर हम जा करके आपके नाम का सत्संग कर पाए। भगवान ने इस प्रकार से सप्त ऋषियों की बात को सुना है और अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। हे सप्त ऋषियों, यह चक्र जिस स्थान पर जाकर गिरेगा वही स्थान निर्मल भाव हो जाएगा। उस स्थान पर आप लोग भगवान का सत्संग कर सकते हैं। सप्त ऋषि उस चक्र के पीछे धीरे धीरे चल देते हैं और यह चक्र वैकुंठ धाम से चला और आकर के भारत की पवित्र भूमि नैमिष क्षेत्र में ये आज चक्र आकर गिर पड़ता है। यहीं पर श्री गंगा मैया प्रकट हो जाते हैं। ऐसा देख करके आज 88 ऋषि बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़ी पावन और पवित्र नैमिषारण्य भूमि 88,000 ऋषि यहाँ पर बैठे और भगवत नाम की चर्चा आरंभ कर दिया। वेद, पुराण, उपनिषद, अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना श्री सूत जी महाराज ने इसी नैमिष क्षेत्र में बैठ करके किया। एक समय की बात
शौनक आदि ऋषि ये सभी लोग बैठे हुए थे। सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सूता कांति महाभागम मंग भगवतो करण्याम श्रुति। हे सूत जी महाराज, आप बड़े ही महाभाग्य हैं, परम धर्मज्ञ हैं। वैसे तो आपने हमें बहुत सारी कथाएं सुनाई, परंतु जितनी भी कथाएं आपने सुनाई हमें, ये धर्म के प्रति कथा सुनाई। भगवान शिव की पूजा कर लो, ये प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु की पूजा करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी। देवी की पूजा करो, अनंत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान, अब हमें प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें अब केवल श्री हरि का चरण चाहिए। और वह चरण किस प्रकार से प्राप्त होंगे हमें, यह आप मुझे बतलाएं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। यह प्रश्न तो कोई करता भी नहीं जो आप लोगों ने प्रश्न किया। श्री हरि का स्थान तुम्हें चाहिए, और यदि हरि का स्थान चाहिए तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तो कोई बात होने की नहीं, इसलिए हम सबको सत्संग करना चाहिए। मैं तुम्हें वैराग्य युक्त कथा को सुनाऊंगा, भगवान की वे कथा सुनाऊंगा जिस कथा को भगवान ने स्वयं अपने मुख से श्री गरुड़ जी महाराज को कही। भगवान की इस कथा को मानो, ये जो गरुड़ पुराण है, केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, समझने से बात नहीं बनेगी। अर्थात ये सुनने की कथा नहीं है, ये सुनाने की कथा नहीं है, दोनों ही कथा ये नहीं है, अपितु ये कथा जीवन में उतारने की है। ये कथा वैराग्य युक्त है। इसलिए मैं तुम्हें आज वैराग्य की कथा सुनाता हूं। शौनक आदि ऋषि ने कहा, भगवान ये कथा तो आप मुझे सुना रहे हैं, परंतु ये गरुड़ हैं कौन? मुझे इनके विषय में थोड़ा बतलाएं। आखिर ये पक्षी राज होने के बाद भी भगवान के बड़ा स्नेही कैसे बन गए, ये भी मुझे आप कथा श्रवण करें। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके माता पिता कौन हैं? हे भगवान, यह भी मुझे आप मार्गदर्शन करें। आखिर इन्हें इस प्रकार से पुराण की उपाधि पक्षी में कैसे मिल जाती है? भगवान, मुझे सहजता से, सरलता से इन सभी भावों को सुनाते और समझाते हुए मुझे गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण कराएं। सूत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पुण्यवान है, बड़ा ही भाग्य है। जो मानव भगवान की इस कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं जो लोग, निश्चित रूप से ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अंत्येष्टित होने के बाद ही सुनना चाहिए। सुनेगा कौन कथा ये? क्या वो जो जीव चला गया वो सुनेगा? सुनाएंगे किसे आप? और क्या वो जो जीव चला गया, क्या उसे सुना रहे हैं आप? नहीं, जो सामने बैठे हुए हैं, जो जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, वही तो सुनेंगे। 18 पुराणों के अंतर्गत में यह भी एक पुराण है। सभी पुराण धर्म आदि को ज्ञान देने वाले है, इसलिए लोग कहते हैं इसे अंतिम में सुनना चाहिए। अरे अंतिम में सुनकर के ही क्या करोगे? सुन लेना चाहिए, हमारे से कोई जीवन में गलती ना हो, इसलिए मानव को पुराण सुनना चाहिए। किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, किसी संदर्भ भाषा में इस पुराण के प्रति कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि इस पुराण को के बाद ही करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया। या इस पुराण को सुनने के बाद केवल तो उसका दल ही लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। प्रसाद है, रसगुल्ले बांटे, समोसे बांटे, जो मन के वो बांटे। मानो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, आखिर होगा क्या? इसलिए जिस प्रकार से भगवत पुराण सुनते हैं, जिस प्रकार से अन्य पुराण हम लोग श्रवण किया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से
यह पुराण भी हम लोग श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज बतलाते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के बहुत सारी कन्याएं उत्पन्न हुई। उन कन्याओं में से चंद्रमा को ब्याही गई, भगवान शिव को दी गई, और अन्य कन्याएं जो 13 थी, उन 13 में 2 कन्याएं और थी। हे सौनकादिशों, जिनका नाम था कद्रु और विनीता, ये 2 कन्याएं और थी। कश्यप जी महाराज से ब्याही गई। गरुड़ श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय के 6 स्कंद के अंतर्गत में 6 श्लोक में दक्ष प्रजापति की कन्याओं का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। कद्रु और विनीता, जो कि श्री कश्यप जी महाराज से बड़ा स्नेह किया करती थी। एक समय की बात, कश्यप जी महाराज आनंद भाव विभोर में तपस्या करके बैठे हुए थे। उसी समय कद्रु और विनीता, ये दोनों ही आकर के समक्ष बैठ जाती हैं और प्रार्थना करती हैं। ताक्षणम विनीता कद्रुम पतंगी यमनीति चे पतंगयम सूतामा पतघानम यामनी शलभानाथम। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भगवान इतना लंबा समय हो गया है, हमें भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चाहना होती है। कश्यप जी महाराज कहते, बोलिए क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी से कद्रु आगे आ जाती है, महाराज मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा, बोलो कितनी संतान चाहिए तुम्हें? महाराज मुझे आप 1000 संतान दे दीजिए। 1000 तथास्तु, तुम्हारे 1000 संतान होंगी। विनीता आ गई, धीरे से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है, आप मेरे पतिदेव भी हैं, परमेश्वर भी हैं, इसलिए मुझे ज्यादा और कुछ नहीं, मुझे बलशाली संतान चाहिए, और ऐसे बलशाली संतान हो जो कि तीनों लोकों में कोई नहीं हरा ना सके, ऐसी मुझे संतान चाहिए। स्वर्णम सूतम गरुणम साक्षात यज्ञेन वाहनम सूर्यम सूतम मनुष्य कद्रो नागेनम कशः। सूजी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से कश्यप जी महाराज ने जो वरदान दिया था कद्रु को, उस कद्रु से, उसी वरदान से कद्रु को 1000 अंडे उत्पन्न हुए, और विनीता से 2 ही अंडे उत्पन्न हुए। बंधुओं, इस प्रकार से कश्यप जी महाराज यथा स्थान पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। कद्रु ने देखा, मेरे 1000 अंडे हैं, 1000 बच्चे हैं मेरे इसमें, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके वह अंडे फूट जाते हैं, और उस अंडों में से बच्चों की उत्पत्ति हो जाती है। ये बच्चे कोई और नहीं थे, अपितु सर्प ही उत्पन्न हुए। 1000 सर्प कद्रु के उत्पन्न हुए। कद्रु देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और उन बच्चों के साथ में समय व्यतीत करने लगती है। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुआ, 3 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन विनीता के जो 2 अंडे थे, उन दोनों अंडों में से अभी कोई फूटा नहीं, कोई संतान नहीं उसमें से। ऐसा देख करके विनीता बड़ी आश्चर्यचकित रही, हुआ क्या है? वह अपने बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और मेरे भी बच्चे हुए भी नहीं। ये कैसा पतिदेव से मैंने वरदान लिया, केवल 2 ही बच्चे मांगे और 2 में से 1 भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। विनीता ने जाकर के धीरे से 1 अंडे को फोड़ दिया। बंधुओं, 1 अंडे को जब फोड़ा है, उसमें से अर्ध शरीर भाग वाला एक बालक पैदा हो जाता है।
वह बालक के केवल ऊपरी हिस्सा था, नीचे का हिस्सा नहीं था। और इस प्रकार से बालक उत्पन्न होते ही उसने अपनी मां को श्राप दे दिया। अपनी मां को श्राप दे दिया, अपनी मां को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दासी बन जाओ। पुत्र ने अपनी मां को श्राप दे दिया। बिनता बड़ी आश्चर्यचकित रही, अरे पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मुझे क्यों श्राप दे रहा है? क्योंकि मां, मेरा शरीर पूरा भी नहीं हुआ और तेने मुझे अर्धभाग में उत्पन्न कर दिया, मैं कहां जाऊंगा? मेरे पैर भी नहीं, मुझे घसीट के चलना पड़ेगा, इन हाथ हैं, मैं क्या करूं? दूसरे वाले अंडे को मत छेड़ना, समय आने पर यह अपने आप ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार से मां को श्राप दे दिया है। और एक समय की बात, होता क्या है, कद्रू और विंता ये दोनों ही बैठी हुई थी, दोनों सगी बहनें थी। दोनों सगी बहनें में एक दिन शर्त लग जाती है, क्योंकि कश्यप जी महाराज विंता से ज्यादा स्नेह क्या करते थे, कद्रू से कम स्नेह क्या करते थे। ऐसा देख करके आज अपनी द्वंद्वता के कारण, ईर्ष्या के कारण शर्त लगाती है और कहती है, देख और जो सूर्य दिख रहा है ना, ये घोड़े दिख रहे हैं, इसके ये घोड़े भी हैं, इन जो घोड़ों की पूंछ का रंग है ना, ये बतला कैसा है। बिनता ने कह दिया कि बहन मुझे क्या पता, अरे बहन या तो सफेद होगा या काला, बतला कि नहीं बहन मुझे नहीं पता, देख शर्त रखते हैं, अगर घोड़ों की पूंछ का रंग मैं कहती हूं, विंता ने कहा, विंता को कहा कि मैं कहती हूं कि घोड़ों की पूंछ का रंग काला है, तू बतला। विंता ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि घोड़े श्वेत हैं, तो इनकी पूंछ का रंग भी श्वेत ही होगा, सफेद ही होगा। होगा कि है? तो विंता ने कह दिया कि है, क्योंकि घोड़े की पूंछ का रंग तो सफेद ही था, सत्यता तो यही थी। लेकिन बंधु होता क्या है, जब कद्रू ने ध्यान लगाकर बड़े भाव से देखा तो घोड़ों की पूंछ का रंग तो वास्तव में सफेद था। अब शर्त ये लगी थी कि जिसकी वाणी गलत निकल जाएगी उसे उसका दासी बनना पड़ेगा, आजीवन दासी बनना पड़ना, दासी बनना पड़ेगा। अब कद्रुक ने क्या किया, जो इनके पुत्र थे सर्प, उन सर्पों को आज भेज दिया और ये कह दिया कि अति शीघ्र जाओ, जाकर उन घोड़ों की पूंछ में लग जाओ जल्दी से। इधर जाकर के परीक्षण किया गया तो क्या देखा, घोड़ों की पूंछ का रंग काला था। जो श्वेत था घोड़ों की पूंछ, सर्प लटक जाते हैं और सर्प जब लटक गए तो पूंछ का रंग काला हो गया। ऐसा देख करके कद्रू ने कह दिया, बहन बिंता तुझे तो अब मेरा दासी तत्व स्वीकार करना पड़ेगा। दासी बन जाती हैं, जहां राज्य रानी बनी हुई थी वहां आज वो दासी बन जाती है। इधर एक अंडा शेष बाकी भी हुआ नहीं, समय आया, अवधि पूर्ण हुई और ये अंडा फूट जाता है और इस अंडे में से श्री पक्षी राज गरुण जी महाराज उत्पन्न हो जाते हैं। बोलिए गरुण जी महाराज की। इसी अंडे में से गरुण जी महाराज उत्पन्न हो जाते हैं और गरुण जी महाराज जब उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने भाई अरुण को देखा, उसको आधा शरीर नहीं था, तो सूर्य भगवान से प्रार्थना किया है। सूर्य भगवान ने अपना सारथी स्वीकार किया, तो सूर्य भगवान के सारथी का नाम अरुण है, जो गरुण के भाई हैं सगे। क्योंकि इनके आधा शरीर नहीं है तो केवल ये रथ पर बैठा करते थे और रथ पर बैठ करके उन घोड़ों को चलाया करते। गरुड़ जी महाराज
इस प्रकार से सर्पों के साथ खेलते कूदते धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो गए तो इन्होंने क्या देखा अपनी माँ को कि इनकी माँ सुबह उठ जाती, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा कार्य करती, और ये देख करके बड़े ही परेशान, मौसी आप भी मेरी माँ ही लगती हैं, आप कोई कार्य नहीं करती और अपितु यही सारा कार्य करती, क्यों? पुत्र मुझे नहीं पता गरुण, ये तो अपनी माँ से ही पूछ ले। और जब माँ से आज पूछा है तो माँ ने आज सारी कथा बतला दी। तेरे भाई ने मुझे श्राप दिया था, उसी श्राप का ये आज सतत्व है जो मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्या करूंगा? सारी कथा बतला दिया है। उस कथा को सुन करके गरुड़ जी महाराज आज मौसी के पास आते हैं और कहते कि मैया मुझे ये तो बतलाओ, ये दासी तत्व छूटेगा कैसे? मुझे इसका उपाय बता दीजिए आप। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बतलाती हूँ। इसका उपाय यह है कि मेरे पुत्रों को ला करके तुम अमृत पिला दो। मेरे पुत्रों को लाकर तुम अमृत पिला दो गरुण, उसी दिन मैं तुम्हारी मां को दासीपन से मुक्त कर दूंगी, छोड़ दूंगी मैं। गरुड़ जी महाराज ने कहा देखो मां, मैं वह कलश तो ला सकता हूं, लेकिन पिलाने खिलाने की जिम्मेदारी ये आपकी ही बनती है, मेरी नहीं बनेगी। मैं ला करके दे दूंगा आपको। गरुड़ जी महाराज इस प्रकार से कहे, अपनी माता को सारी बात समझाई है और माता को समझा करके भगवान नारायण के पास आते हैं। भगवान नारायण से प्रार्थना किया। गरुड़ जी महाराज को न जाने किस किस से युद्ध करना पड़ा उस अमृत के लिए, और चूंकि स्वर्ग में रखा था तो इंद्र से भी युद्ध करना पड़ा। इंद्र से युद्ध हुआ है। इस प्रकार से एक योजना बनी है कि गरुड़ की मां को मुक्ति कराना है, इसलिए अमृत तो देना ही पड़ेगा। गरुड़ जी महाराज और इंद्र दोनों ने मिल करके एक व्यवस्था बनाई कि मैं यहां से लेकर चलूंगा और इसे ले जाकर के मैं रख दूंगा वहां पर, लेकिन इंद्र काम करना, तुम इसे लेकर के उड़ जाना वहां से, मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, मेरी माँ का श्राप भी मुक्त हो जाएगा और ये कलश भी वहां मैं रख दूंगा। मेरी इतनी सी प्रार्थना है, इसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से आज योजना बनी है और आज गरुड़ जी महाराज ने अमृत कलश को ले लिया है। और बंधुओं, आज अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी महाराज चल देते हैं यहाँ से। गरुड़ जी महाराज सबसे पहले, क्योंकि कलश बहुत भारी था, इसलिए आज गरुड़ जी महाराज का ये कलश प्रयागराज में रखा गया। वहां से लेकर उठकर चले, इस प्रकार से हरिद्वार में रखा गया, लेकिन सारे सर पहुंचे तो वहां पर कलश नहीं था।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और आज इस प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज से शत्रुता अपने भाइयों से अर्थात सर्पों से हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदिशियों, इस प्रकार से अपनी मां को इन्होंने मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद पश्चात ये भगवान नारायण के पास आ जाते हैं। भगवान नारायण से बड़ी प्रार्थना किया है, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रीतु। भगवान से बड़ी प्रार्थना करी, अनंत प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शयन में थे। भगवान ने कहा, हे गरुड़, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम मेरे आज से वाहन बन जाओ। स्वर्णम सूतम गरुणम साक्षात यज्ञेहनवाहनम सूर्यम सूतम मनोनिचे अर्धोमन नागम नगेशम कचा। हे कश्यप नंदन, मैं तुम्हें आज से आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे आज से वाहन बन जाओ, परम भक्त बन जाओ। आज तक मेरा नाम लोग बाग लक्ष्मी नारायण भी लिया करते थे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन लोग बाग गरुड़ध्वज भगवान की आज से इस नाम को ही पुकारा करेंगे। गरुड़ जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और गरुड़ जी महाराज प्रसन्न होकर के आज श्री चरणों में बैठ जाते हैं। हे भगवान, आपकी लीला अद्भुत है। आप परम भक्त स्वरूप नारायण आपका नाम है। भगवान, मैं धन्य धन्य हो गया आपकी शरणागति पा करके। अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे इन्हीं चरणों में रहना है। और इस प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज भगवान की परम भक्ति करते हुए अब उनके श्री चरणों में ही रहने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्री हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गरुड़ जी महाराज भगवान के सन्मुख एक अद्भुत लीला। गरुड़ जी के मन में बड़ी शंका आ जाती है, समाधान कहीं नहीं मिलता, समाधान कहीं नहीं मिलता और मन में शंका बड़ी होती है, बहुत जबरदस्त शंका। गरुड़ जी महाराज श्री सूत जी महाराज ऐसा बतलाते हैं कि तीनों लोक में घूम उठे लेकिन समाधान नहीं मिला उन्हें। सौनकादि ऋषि ने पूछा, भगवान गरुड़ जी के मन में शंका, जो भगवान के पास रह रहे हैं उनके मन में? सूत जी महाराज कहते कि हाँ, उनके मन में शंका, ऐसी शंका आ जाती है कि बड़े ही विचलित, बड़े ही परेशान। एक समय की बात, भगवान राम जिस समय अवतरण लीला कर रहे थे, उस समय नारद जी महाराज और हनुमान जी ने के बड़े समझाने पर गरुड़ जी महाराज गए, भगवान के बंधन को काटा। और भगवान राम की जो सर्व बंधन थे उनको काटा उन्होंने। बंधन काटते काटते ये विचार कर रहे, अरे ये ईश्वर है, ब्रह्म है, जगदीश्वर है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकते। जो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता वो भगवान कैसे हो सकता है? यहां पर गरुड़ जी महाराज अपना दिमाग लगा रहे हैं। भगवान में जब मानव दिमाग लगाएगा तो वह तीनों लोक में घूम उठेगा, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन बंधुओं, जब ईश्वर में मानव दिल लगाएगा ना, तो एकदम ईश्वर सामने आ जाएंगे, सारे समाधान हो जाएंगे। दिल तो लगाता नहीं, ईश्वर में दिमाग लगाता है आदमी। ये दिमाग, ये गरुड़ जी का दिमाग ही तो है। भगवान के बंधन को हटा रहे हैं और दिमाग लगा रहे, नहीं नहीं ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये जगदीश्वर नहीं हो सकते। अरे जगदीश्वर होते तो स्वयं अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं कर पाते क्या? ये नहीं नहीं। श्री विष्णु भगवान की जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदिका। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदिका। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदिका। भगवान की नारायण भगवान की जय। तो गरुड़ जी महाराज ने बंधुओं कुल मिलाकर के ईश्वर में
दिमाग लगाया तो नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। जब समझ नहीं पाए तो ये वापस नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी कहते हैं मैं भी नहीं समझा सकता। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर भगवान गरुड़ की कथा सुनाता हूँ, जो कि गरुड़ जी महाराज कैसे दूर होता है। आज भगवान शंकर भगवती पार्वती से आज यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि हे पार्वती, एक बार की बात है, मैं हंस के रूप में भगवान, जहाँ भी भगवान की कथा होती है और मैं ये देखता हूँ कि मैं यहाँ सुन सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो मैं अपना तो रूप धारण कर लेता हूँ, दूसरा भगवान कथा सुन लेता हूँ। भगवान कथा सुनने के लिए मैं अपने इस रूप में कदाचित नहीं गया, बड़े आनंद के साथ में सुनता हूँ। पक्षी का स्वरूप मैंने धारण किया और आज इस प्रकार से सूत जी महाराज शौनक आदि शिव कथा सुनाते हैं और आज भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गिरिजा कहाँ सो सब इतिहासा, गिरिजा कहाँ सो सब इतिहास, जो जो समाये गरुण खग पासा, जो जो गाये गरुण खग पासा। हे भगवती, मैं तुम्हें बतलाऊं, समय बड़ा बलवान होता है। गरुड़ जी महाराज के मन में बड़ी शंका आई और एक समय की बात, जब मैं भगवान कथा को सुनकर आ रहा था, उस समय का बड़ा सुंदर इतिहास है। मैं तुम्हें वही पूर्ण कथा को अति संक्षिप्त करके सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुने। अब सो कथा सुनाओ जय तू, अब सो कथा सुनाओ जय सो, गायों खागे खागे मेरे कंचित भी अहंकार नहीं था, मेरे अंतःकरण में बिल्कुल लेश मात्र भी संशय नहीं था कि मैं क्यों हंस बना, क्योंकि मुझे भगवान कथा को सुनना था। इसलिए मैं गया, भगवान कथा को सुना, सुन करके आनंद विभूत हूं। मैं कहीं आता नहीं, जाता नहीं। हे पार्वती, ये जो गरुण है ना, भगवान के पास रहने के बाद भी इनके मन में बहुत बड़ी शंका थी। मैं तो कथा सुन के आ गया, लेकिन अब इनकी शंका भी सुनिए आप। बंधन काटे गयोर गाधा, बंधन काटे गयोर गाधा, उपजारी दाये प्रचंड विषादा, उपजारी दाये प्रचंड विषादा। व्यापक ब्रह्मे बिरज बागीशा, व्यापक ब्रह्मे बिरज बागीशा, माया मोह पर पारहु मीशा, माया मोह पर पारहीसा। सोववितारी सुनहु जग माही, सोववितारी सुनहु जग माही, देखहु सो प्रभावे कछ नाहि, देखहु सो प्रभावे कछ नाहि। भगवान शंकर कहते हैं भगवान राम के बंधन को हटाया, बंधन को हटा तो रहे,
नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण को शेष अवतार नहीं नहीं नहीं, शेष अवतार सर्पों से बन गए हैं, कदाचित हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। निकालना शुरू करे गरुड़ जी महाराज। मन में संशय, इतना भारी संशय, ओहो ये भगवान नहीं है। और भगवान ये होते तो भला मेघनाथ से बंध जाते क्या? नहीं नहीं नहीं, कदाचित हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर कह रहे कि हे पार्वती, गरुड़ जी के मन में बड़ा ही विषम भारी विषाद उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हो जाता है। नाना भांति मनावहु समझा, नाना भांति बहुत समझा रहे हैं अपने दिमाग को। अच्छा, दिमाग को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि भगवान को आज दिमाग से पहचान रहे हैं। ईश्वर को कभी भी दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। भगवान के प्रति दिमाग तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। दिमाग ईश्वर में नहीं लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए। और यदि दिल लगाएंगे सारी समस्याएं निकल जाएंगी, समाधान हो जाएगा। जहां दिमाग लगाएंगे वहां फंसते चले जाओगे। जैसे आज गरुड़ जी महाराज फंस रहे हैं। आज नाना भांति मनो समझावा, नाना भांति मनो समझावा, प्रगट न ज्ञाने हृदय भ्रम भावा, प्रगट न जाए हृदय भावा। नारद जी बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं, बड़े ही परेशान होते हैं। सोचो मैं क्या करूं गरुड़ जी। गरुड़ जी बड़े ही परेशान होकर के नारद जी के पास आते हैं और नारद से प्रार्थना करते हैं, हे नारद जी, मैं बड़ा ही संशय में हूं। क्यों? इसलिए संशय में हूं, मैं वहां पर गया था इस प्रकार से, नाग बंधन 5 का टाइम है, सो कथा आपको मालूम है। नारद जी ने कहा फिर मुझे इस बारे में मालूम करना है कि ब्रह्म है कि नहीं। नारद जी ने कहा कि वो तो मैं भी नहीं जान सकता, वो तो मुझे भी नहीं पता है। और नारद जी महाराज आज क्या कह रहे हैं? व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहाहि शिशो संशय निज माही, कहाहि शिशो संशय निज माही। महामोहे उपे जाओ रे तोरे, महामोहे जाओ रे तोहे, मिटाई न बेगे कहे खग मोरे, मिटाई न बेगे कहे खग गोहे। चातुरानन पाही तुम जाई, हरि सोई कहो जय होई निषेव, सोई कहो। देखो मेरे मन में बात समझ में नहीं आती, मैं तो भगवान को समझ नहीं पाया। नारद जी कहते काम करो, इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, ब्रह्मा जी कर पाएंगे, तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। और गरुड़ जी महाराज मन में आज यही संशय लेकर के ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तब बोले विधि गिरा सुहाई, तब बोले विधि गिरा सुहाई। मैं भी नहीं जानता। जानी महेश राम प्रभुताई, जाने महेश राम प्रभुता। मैं भी नहीं जानता। मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो जगदीश्वर है, मैं नहीं जान सकता। इसलिए इनकी माया भगवान शंकर जानते हैं। हे गरुड़ जी महाराज, यदि आपको जानना है राम के बारे में तो आप
भगवान शंकर के पास जाइए। इस प्रकार से आज गरुड़ जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास आ चल दिए। मिलहु गरुणे माँ रग महतो ही, मिलहु गरुणे माँ रग रग तो ही, कवन भांति समय झावो तो ही, कवन भांति समझाओ तो है। भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ बोलो क्या बात है, मैं तो जा रहा था कहीं, बोलो। भगवान एक बड़ा विषाद उत्पन्न है, इस प्रकार से ये कथा है और मुझे समाधान चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो मेरी बात गरुड़, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई मार्ग में जा रहा है और हीरा जेब में रखा हो। अरे तो हीरे से बढ़कर है कहाँ तुम। ऐसे मार्ग में जाते समय हम तुम्हें कुछ नहीं बतला पाएंगे। एक स्थान पर बैठना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, लंबे समय तक सत्संग करना पड़ेगा। मैं आज तक उन्हें नहीं जान पाया, तो हे गरुड़ मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ। नहीं गरुड़ मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे तब मैं तुम्हें कुछ थोड़ा सा ही समझा पाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए हे गरुड़ अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम कहीं और चले जाओ। गरुड़ जी ने पूछा भगवान ये तो बतलाइए मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कौन समझा सकता है। भगवान कहते हैं हे गरुड़ कहाँ ते पुनि मैं कचुरा खा, कहाँ ते कचु मैं पुनि राजा। समुझत खग खगही की भाषा, समुझत खग खगही की भाषा। भगवान शंकर ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आएगी। खग समझे खगही की बात, तुम पक्षी हो इसलिए तुम पक्षी के ही पास जाओ। भगवान कौन सा ऐसा पक्षी है जो भगवान राम को जानता है। भगवान शंकर कहते हैं तुम जाओ कागभूषुंडी जी के पास, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, कोई और दूसरा नहीं कर पाएगा। हे गरुड़ जाओ तुम चले जाओ कैलाश, हिमालय की तलहटी बद्री धाम के नजदीक ही कागताल है, वहीं पर जाओ। वहीं पर कागभूषुंडी जी महाराज भगवान राम कथा को आनंद से कह रहे हैं, वहीं तुम जाइए, सारा संशय दूर हो जाएगा। और गरुड़ जी महाराज आज यहाँ से उड़ान भरते हैं मन में संशय को लेकर के, और आज गरुड़ काग ताल पर पहुंच जाते हैं, भुसुंडी ताल पर आज पहुंच जाते हैं। गायों गरुड़ जहाँ बसहु भुसुंडा, गायों गरुड़ जहाँ बसहु भुसुंडा, मति अति कुंठे हरि भगति अखंडा, मति कुंठे हरि भगति अखंडा। कथारंभे करई सोचा, कथारंभे करई सोचा, ते समय गरुड़ खगना, ते समय गरुड़ खगना, ते समय गरुड़ खगना। बद्री धाम के मार्ग में भुसुंडी ताल पड़ता है, जो कि आप लोग जब बद्री धाम जाते हैं तो बद्री धाम से पहले ही एक मार्ग कटता है जो भुसुंडी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, और आज भी कागभूषुंडी ताल वहां मौजूद है। चमोली राज्य के अंतर्गत में आता है वो। गरुड़ जी महाराज आज वहां पहुंचते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज आज बैठे हुए हैं, भगवत नाम की चर्चा कर रहे हैं।
भगवत नाम की चर्चा कर रहे हैं। इतने में क्या देखा, गरुण जी महाराज आज आ जाते हैं। देख करके जितने भी पक्षी थे ये सभी खड़े होकर के गरुण जी महाराज को प्रणाम करते हैं। काकभुसुंडी जी महाराज खड़े हो जाते हैं, अरे पक्षियों के राजा आज मेरे पास, न जाने क्या कारण है। खड़े होकर के आवाहन सत्कार करते हैं, आसन दिया है। तब गरुड़ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र से प्रार्थना किया, मेरे मन में बड़ा भारी संशय है। वह संशय मेरा आज, मैं नारद के पास गया, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा और भगवान शंकर ने मुझे आपके पास भेजा है। हे भुसुंडी जी, मेरी मन में जो शंकाएं हैं उन्हें आप समाधान कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, मुझे बतलाओ क्या समस्या है। अपनी सारी समस्याएं बतलाई। तब काकभुसुंडी जी महाराज ने उत्तरकांड रामचरितमानस में 63 दोहे से 68 दोहे तक काकभुसुंडी रामायण गरुड़ जी महाराज को बड़ी ही विनम्र भाव से समझाया। जन्म से लेकर के राज तिलक तक पूर्ण भाव समझा दिया और ये कह दिया कि हे गरुड़, संसार में केवल राम नाम ऐसा सत्य है जो और कोई नहीं है। हे गरुड़, इनकी माया से तो मैं भी फंस गया था। मैंने तो एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा ही लिया था, तीनों लोक में घूमता रहा। हे गरुड़, मैं तो इनकी माया का पार नहीं पाया और उस दिन से मैं यहीं आकर के बैठ गया पहाड़ों के बीच में, ईश्वर का भजन गुणगान करता हूँ बस, और मैं अब कहीं नहीं जाता। मुझे बड़ी शांति है और कुछ नहीं। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे भुसुंडी जी महाराज, मेरे मन में जो बड़ा संशय है, ये संशय तो आपने मेरा मिटा दिया, लेकिन अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे बैराग चाहिए। तो यदि तुम्हें बैराग चाहिए तो तुम श्री जी के पास जाओ, अर्थात ठाकुर जी के पास जाओ, नारायण भगवान के पास जाओ, वही तुम्हें सुंदर सुंदर रहस्यों की कथा सुनाएंगे और तुम्हें कोई नहीं सुना सकता। गरुड़ जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ जी महाराज लंबे समय तक भुसुंडी जी के साथ में रहे और भुसुंडी जी ने उन्हें सारी बात समझाते हुए सुंदर भाव से यही बात समझाया कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यही एक बात समझाई कि जीवन में मृत्यु परम सत्य है, इस सत्य को जीवन में कोई टाल नहीं सकता। ऐसा परम सत्य जो किसी को आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। अपने कर्म के अनुरूप जो मनुष्य लेकर आया है वही जिएगा, कर्म के माध्यम से फल को भोगेगा और फल को प्राप्त करके पुनः से वो योनि इधर योनि चक्कर को काटता हुआ भगवान का नाम लेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। यदि भगवान का नाम नहीं लेगा तो आकर 4,84,000 जात जीव नर भटकटवासी यहीं पर भटकता रहेगा। यही आज श्री भुसुंडी जी महाराज इनको समझाते हैं और यही कथा का सार संक्षेप है। ईश्वर का नाम जीवन में परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दाता एक राम है और भिखारी सारी दुनिया है। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपनी भाव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उतारता, ऐसे दीननाथ को, ऐसे दीननाथ में बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। ये 2 दिन कौन से हैं आखिर? जिस दिन मानव का जन्म हुआ ये वो दिन है। सारे हंसी खुशी में वह बालक तो रो रहा है, लेकिन सब खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। एक तो वो दिन है और एक वो दिन भी है दिन वो शांत भाव से लेटा पड़ा है और सारे रो रहे हैं। ये 2 ही दिन हैं। वो तो शांत भाव से अब क्यों रो रहे हो महाराज, क्या करें, समय ऐसा है। नहीं नहीं, कोई समय नहीं। ये 2 ही दिन जाना है। सत्कर्म करते रहोगे तो तुम्हारे जाने के बाद ही पीछे लोग बाग खूब आनंद से आनंद करेंगे। ऐसा कर्म करके चलना चाहिए। वो रोने वाला कर्म तो करना नहीं चाहिए। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखहारी सारी दुनिया, दुखहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। देखिए ये नाम का प्रकाश क्या चीज है। लोग बागों ने आज एक बड़ी नौटंकी सीखी है। और नौटंकी क्या है? भगवान बाल गोपाल को लिया, कंडी में रखा और झुलाते हुए नौटंकी सी करते हुए चल दिए। उनसे बड़ा भगत ही वही है, दूसरा कोई भगत ही नहीं है। अपने आप तो चाट पकौड़ी, उनको भोग भी नहीं लगाया। अपना अपना न जाने क्या क्या, उन्हें पूछा भी नहीं। जूते के स्टाल में नहीं रख के चले गए बिहार के दर्शन करने। हद हो गई। ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए, अंदर प्रकाश चाहिए, अंदर हृदय में होना चाहिए ठाकुर, बाहर नहीं। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति जिसकी है,
दुनिया सारी दुनिया दाता एक राम थारी सारी दुनिया, दाता एक राम सारी सारी दुनिया दाता एक राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय करुण ध्वज भगवान श्री करुण जी महाराज की जय। कल के अध्याय में भगवान श्री गरुड़ जी महाराज श्री हरि से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। जीवात्मा क्या है, ये प्राणी मरता ही क्यों है, जिंदा ही क्यों नहीं रहता, और मरता है तो ये आत्मा जाती कहाँ पर है। भगवान ने इसका बड़ा ही सुंदर सहज उत्तर दिया है। और ये भी भगवान ने बतलाया कि प्राणी जाने के बाद वापस भी आता है, कब और कैसे आता है, किन कारणों से आता है, कितने दिन वापस ये रहता है यहाँ पर, कितने नरक भोगे जाते हैं, इन सब की कथाएं कल आपको लगभग 2:30 बजे से 3 बजे से और ये समय तक 5 बजे तक ठीक कथा आपको सुनाई जाएगी। सभी लोग आए और इष्ट मित्रों को भी लाएं। गरुड़ पुराण ये अंतिम के बाद भी नहीं सुनी जाती, अब भी सुनी जाती है। कोई कथा ऐसी नहीं है कि जो इस प्रकार से इसमें कोई गलत भेजना दी गई हो, कोई गलत बात कही गई हो जिसे हम आप सुन नहीं सकते, ऐसी कोई कथा नहीं है। ये कथा ऐसी है जीवन में उतारने की कथा है। इसलिए सभी लोग आए और भाव से गरुड़ पुराण को श्रवण करें। बोले गरुड़ जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए राम नाम की माला होगी सत्संग भवन समिति के द्वारा, जो जैसे कराते हो वो प्रकरण, उसके बाद फिर आरती।